दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 मिस्टेक्स जो अक्सर लोग एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं। अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग की ये 5 मिस्टेक्स जानना चाहते हैं जिससे आपको सेल्स में मिलेंगी, आपको कमीशंस में मिलेंगी, आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपने बड़ा थम के बड़ा अपने आप हौसला रख के इस वीडियो को देखना है आपको, ताकि प्रॉपर्ली एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आपको इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिस्कस करने लगे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अब जो बिगनर्स हैं वो सोचेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप कंपनीज की प्रोडक्ट्स को या तो सेल करके कमीशंस लेते हैं ऑनलाइन अर्निंग करके, या फिर सर्विसेज को प्रमोट करके आप उसकी कमीशंस लेते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक फाइवर एफिलिएट्स की जिसमें हम फ्रीलांसर्स को प्रमोट करते हैं और प्रमोट करके हमें कमीशन मिलती है, और दूसरा जो है वो Digistore24 के ऊपर भी मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या वो फिजिकल हो, प्रमोट करते हैं और वहां से भी हमें कमीशन मिलती है। लेकिन जो 5 मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसके ऊपर हमने अभी डिस्कस करना है। दोस्तों, चाहे आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, Digistore24 की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या फाइवर एफिलिएट्स के ऊपर आप काम करते हैं, कोई भी नेटवर्क आप करते हैं, इम्पैक्ट है, फिर उसके अलावा बहुत सारे आपको पता है कि एक मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जो होस्टिंग के लिए है। तो मार्केटिंग बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मिस्टेक्स 5 होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे ये कर लेते हैं। लोग फेल होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने में, जिनको सेल्स नहीं मिल रही होती, वो एक रीजन तो ये नजर आती है कि उसमें उनको या तो उस प्रोडक्ट के बारे में सही से नॉलेज नहीं होता, या फिर उनकी रिसर्च जो है वो थोड़ी वीक होती है। तो यहां पर करना क्या है कि बड़ा इजी सा काम है कि आपने जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या सर्विस को प्रमोट करना है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। लेट्स सपोज कि आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे तो उसके बारे में थोड़ा रीड करें कि आखिर वो प्रोडक्ट किस लिए है। और हमें ये चीज हमेशा देखनी होती है कि वो जो प्रोडक्ट है क्या वो किसी के बेनिफिट के लिए भी है कि नहीं, और उसके ऊपर मतलब लोगों का कितना ट्रस्ट है, एक तो ये भी चीज हमें देखनी होती है। इसी तरीके से जैसे कि फाइवर एफिलिएट्स की मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फाइवर की जो गिग्स होती हैं उसे कैसे प्रमोट करते हैं। सेम थ्योरी सेम चीज हमने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी है कि जो हमारा मतलब जो हम जिस गिग को प्रमोट कर रहे हैं तो वो फ्रीलांसर जो है या वो गिग जो है वो एग्जैक्टली गुड है, और जो जिस पर्सन को हमने या जिस टारगेट ऑडियंस को हमने उसके लिए हमने यानी कि मतलब प्रमोट करना है, तो क्या वो उसकी नीड भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम हवा में उसको प्रमोट किए चले जा रहे हैं तो बस फिर हमें क्लिक्स मिलते चले जाएंगे, कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगी। तो ये चीज एक पॉइंट है, इसको आपने क्लियर करना है। नंबर 2 पे जो मैं बात करूंगा वो ये है कि टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है उसमें फेलियर है। यानी कि जो टारगेट ऑडियंस जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस को लेना चाह रही है वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो या आप जो सर्विस प्रमोट करना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। बात समझने मेरी, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही उस ऑडियंस के साथ जिसे उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की जरूरत है। अब उसके लिए भी एक तरीका है कि उसको टारगेट ऑडियंस करने के लिए हमें पता क्या करना होगा। हमें सबसे पहले उसके लिए कीवर्ड की रिसर्च करनी होगी, टारगेट ऑडियंस को सर्च करना होगा, और जो वो ऑडियंस जिसको उस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है हमें वहां तक पहुंचना है और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को उन तक पहुंचाना है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो मिस्टेक है जिसके बारे में मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि एसईओ की प्रैक्टिस। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप एसईओ के बारे में कम भी जानते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च थोड़ी सी करनी आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए एसईओ करने के लिए ना आपको महंगे महंगे पेड टूल्स की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल के ऊपर भी जाते हैं, आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे। एचआरएफ है, एचआरएफ एक टूल है, वो आप फ्री का यूज कर सकते हो, उससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये कीवर्ड रिसर्च इसलिए की जाती है कि हमें पता चले कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड को स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है, ताकि हम उन तक पहुंच सकें और उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करवा सकें। अब नंबर 2 पे क्या कर सकते हैं आप, ऊबर सजेस्ट की भी एक
एक्सटेंशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपने सिंपली जो कीवर्ड रिसर्च है वो फ्री टूल्स के साथ आप करेंगे, लेकिन ये करनी भी जरूरी है ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो सही तरीके से मैच करे और आप फिर वहां तक पहुंच सकें। दोस्तों जो फोर्थ मिस्टेक है यहाँ पर वो ये है शॉर्ट टर्म चलना। यानी कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो क्या करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को शायद वो ऐसा समझ रहे हैं कि आज हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, कल हमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे और हम शायद थोड़ा एक दो दफा इसको प्रमोट करने की ट्राई करेंगे, अगर ये प्रमोट हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिन एफिलिएट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फाइवर एफिलिएट्स करते हो, Digistore24 करते हो, Amazon करते हो, इम्पैक्ट करते हो, कोई भी आप एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो, आपको ये चीज समझनी होगी कि ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, लॉन्ग टर्म है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग आपको वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर कोई अजीब अजीब बातें बताते होते हैं और ऐसी वीडियोस मैं भी देखता होता हूँ जिसमें कोई आपको अर्निंग ऐप बता रहा होगा कि यहाँ क्लिक कर दें, कोई आपको कहेगा इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें। नहीं दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, यहाँ पर प्रॉपरली काम किया जाता है। ये शॉर्टकट मेथड्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। जब आपकी ये मतलब आप समझेंगे इस चीज को, आपके उसमें आएगा कि ये काम किस तरह होता है, तो फिर आप थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में जाएंगे, लेकिन बिगिनर एज ए बिगिनर नहीं जाएंगे। इसलिए शॉर्टकट नहीं मारने, आपने ज्यादा कमीशन के पीछे, आपने बड़ी बड़ी अमाउंट की प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं अभी स्टार्टिंग में करना। अगर आप बिगिनर हैं, आपने छोटे कमीशन पे रहना है, अपने छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको करना, क्योंकि उन्हें सेल करवाना, उनको सेल करना इजी होता है, बड़ी प्रोडक्ट्स के मतलब मुश्किल होता है। अगर आप अपना कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं, आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट, आपकी ब्लॉगिंग करते हैं आप, तो फिर वो एक अलग इशू है और बड़ी वेबसाइट है, अथॉरिटी रखती है वो वेबसाइट आपकी। फिर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग करके उसके अंदर कोई ऐसी बात करते हैं, या आपका बड़ा सा कोई यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप ये काम करते हैं, वहां आप ये प्रमोट करते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन अगर आपका मतलब आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे और आपकी या तो वेबसाइट या आपका लैंडिंग पेज या आप जिधर जिधर भी प्रमोट कर रहे हैं वो वहां पर भी उतनी ट्रैफिक नहीं है और अभी ऑडियंस जो आपकी है वो भी स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट नहीं है, तो कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, वो सर्विसेज को भी प्रमोट करें जो मतलब जिसकी प्राइस कम हो। ठीक है, कमीशन कम मिलेगा लेकिन कम से कम सेल तो मिलेगी। तो जंप नहीं करना एकदम से। दोस्तों नंबर 5 पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल चलना होगा, आपको आपको करते ही रहना होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता किसी के साथ कि आपने एक दफा प्रोडक्ट को प्रमोट किया, दो दफा प्रमोट किया और आप समझें कि आपको सेल्स की लाइनें लग जाएंगी। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहना होगा, डेली काम करना पड़ेगा। चलें डेली नहीं करते, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप बिजी हैं और कामों में, तो चलें ऐसा नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन आपको किसी ना किसी काम को देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो 4 दिन आपको उसके लिए देने होंगे। अब बहुत सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के साथ तो जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर डिस्कस करता हूं और मैंने हमेशा अभी तक आपको जितनी चीजें बताई हैं वो फ्री बताई हैं, वो फ्री मेथड्स हैं। जैसे कि आर्टिकल्स क्रिएट करना, ठीक है, फिर उसके अलावा वीडियोस के थ्रू ने प्रमोट करना, शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू प्रमोट करना। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन माय प्लेलिस्ट। अब आपने इस चीज को सिर्फ एक माइंड में रखना है कि भाई नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग टर्म है और इसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ यानी कि करना होगा, काम को करते रहना होगा। नहीं दोस्त, अगर आपको कोई बंदा ये बात करता है कि यहां क्लिक करोगे या वहां क्लिक करोगे और ऐसे करके अर्निंग आती है तो डॉलर्स ऐसे अर्न होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। काम करना होता है। जब आप काम करते हो, अगले की जो प्रोडक्ट की जो उसकी जरूरत है, उसकी जो नीड है, उसको आप फिलअप करते हो, आपको उसका कमीशन मिलता है। ये तरीका है। लेकिन जब आप ग्रो करना शुरू कर दोगे ना, बस फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ यार, अब जो है ना एक थोड़ा सा काम करने पे भी ना अच्छे खासे डॉलर्स बन जाते हैं, फिर होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। जाहिर है कि मैं सारी बात एक वीडियो के अंदर, इतनी शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता सारी की सारी चीजें, लेकिन जितनी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बता सकूं, मिस्टेक्स बता सकूं, क्योंकि जब हम
मिस्टेक्स को पकड़ेंगे ना, मिस्टेक्स को देखेंगे, तो फिर हम अर्निंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। और मैं ऑलरेडी दोस्तों इन सारी फील्ड के अंदर ऑनलाइन के 7-8 साल हो गए, यूडेमी के ऊपर भी इंस्ट्रक्टर हूँ, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में 7-8 साल मुझे गुजर चुके, गूगल से सर्टिफाइड हूँ, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो फेलियर्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत सारे ले चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, इनके ऊपर फोकस करना है ताकि आपकी अर्निंग इंक्रीज हो सके। और दोस्तों, अगर आप बिल्कुल अभी चैनल पे नए हो, आपको नहीं पता, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्क्रीन पे आऊंगा, और स्क्रीन पे आके जिस तरह मैं आपको मेथड्स बताता हूं, तो नए नए मेथड्स आपको बताता चला जाऊंगा। सो टिल नाउ, टेक केयर एंड गुड बाय।